मनुष्य को वर्तमान जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो उसके अच्छे बुरे कर्मों का ही फल होता है। हमारी महादशा, साढ़े साती, थैया ये मनुष्य को अधर्म के मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर ले जाने की एक प्रक्रिया है। परंतु कुछ लोग न्याय के विधान को जानते हुए भी लालच और अहंकार के वश में आकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जल्दी करो। सुकन्या! क्या हुआ भाई? नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिचरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिचरम्। शनिदेव जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ऐसा लगता है मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय? हाँ भाई, शनिदेव के होते किसी के साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता। वो न्याय के देवता हैं और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। शनिदेव किसी मासूम का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ। आप रुकिए, मैं आता हूं। ये शनि यंत्र है, इसमें शनि जी का वास है। आप उनकी आराधना करो, शनिदेव आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः। बेटी, अब ठीक तो है ना? जी, धन्यवाद। पर आप हैं कौन? हम तुम्हारे बाबूजी के मित्र हैं। और ये बताओ, तुम इस तालाब में पहुंची कैसे? जिन लोगों को अपना मानकर अपने पिता का घर छोड़ा, उन्होंने ही मुझे मारने की कोशिश की और मुझे ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। हे भगवान, आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन फिर भी आज तक इन घर वालों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? सुकन्या,
जी नहीं, मुझे मत मारिए, मत मारिए मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। भाभी, इतना डर क्यों गई? हाँ, हम तो मैं हमेशा थोड़ी ना मारते। हाँ? सुकन्या, अरे मारते तो तब है जब तुम हमारा कहा नहीं मानती हो। हाँ। अरे चल 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 के सामने बैठ। आ ना, आ जा। नहीं, आ बैठ। अरे बैठ। आज मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, लड्डू। आखिर मैं भी तेरी ननद हूँ। हाँ जीजा जी, जरा जल्दी से लड्डू लेकर आइए। अभी लाया दीदी। काहे घबरा रही है तू इतना? हाँ? दीदी, हाँ, ये हुई ना बात। ले लड्डू खा ले। नहीं। अरे खा। हाँ, तो अब मेरी लाडो, ये बता वो 20,000 रुपयों का क्या हुआ जो मैंने तेरे बाप से मंगाए थे? हाँ? दीदी, मैंने संदेशा भिजवा दिया था। पिताजी आते ही होंगे। देखा भाइयों, आप लोगों ने, एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने घर का सारा सामान नीलाम कर रहा है, तो इसलिए आप लोग बढ़ चढ़कर बोली लगाओ और ये सारा सामान खरीद लो। तो भाइयों, इन सारे पीतल के बर्तनों का क्या दाम लगाते हो? 200 रुपया। कोई और? 200 से ऊपर? 201, 202, 203, 200 में ये सारे बर्तन आपके हुए। तो भाइयों, अब ये लकड़ी का सामान, इस लकड़ी के सामान की कितनी बोली लगाएंगे आप लोग? 50 रुपया। 50 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपया। कोई और? 150 रुपया। 150 रुपया। कोई और? 150 से ऊपर? 151, 152, 103, 150 में सारा लकड़ी का सामान आपका हुआ। तो भाइयों, अब इस घर की बोली भी लगाते हैं। ऊंचे से ऊंचा दाम लगाइए। 7,000। 7,000। 8,000। 8,000। 9,000। 10,500। 10,500। कोई और इससे ऊपर? 10,501, 10,502, 10,503, 10,500 में ये घर आपका हुआ। आत्माराम, तूने अपनी बेटी के दहेज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, और तुझे क्या लगता है तेरे इतने सब कुछ करने के बाद भी ससुराल में तेरी बेटी खुश रह पाएगी? समधी जी,
ये रुपए तो कम लग रहे हैं। 20,000 में तो ये पूरी थाल भर जाती है। क्षमा चाहता हूँ देवव्रता जी, ये 12,500 है। बाकी के 7,500 रुपए मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आप विश्वास कीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कर्जदार बराबर में बैठा नहीं करते। और एक काम कीजिए, अपने साथ अपनी इस कलमुही बेटी को भी ले जाइए। नहीं नहीं देवव्रता जी, ऐसे मत कहिए। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं बाकी की रकम 2 दिन में दे दूंगा। विश्वास कीजिए मुझ पर। ठीक है, तो तब तक के लिए काम कीजिए, अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख दीजिए। रुको, जब पगड़ी गिरवी रख दी तो कान में इन मुर्गियों का क्या काम? बिना पगड़ी के कान में शोभा नहीं देती आपको ये? कह रहे होता सेठ जी कि इस जमीन का और इस जमीन का तो हिसाब तो मैंने कर लियो है, पर ये जमीन वाला जो है ना घना नखरा दिखा रियो है। इसका क्या करना है तेरी सोच के बताओ बंदे। प्रणाम सेठ जी। अब इसका क्या करना है तभी सोच लियो। बोल। सेठ जी मुझे 7,500 रुपए दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे भाई तू कैसा चुका पाएगा? घर और खेत तेरा पहले बिक गया है, अब केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, इनसे मैं क्या वसूल कर पाऊंगा? काम तो कर सकता हूँ सेठ जी मैं। जीवन भर मेरा बंधुआ मजदूर बनकर पत्थर तोड़ पाएगा? जीवन भर मेरा बंधुआ मजदूर बनकर पत्थर तोड़ पाएगा? मुझे मंजूर है सेठ जी। मुंशी जी अंगूठा लगवा लीजिए। कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम देखूंगा कि इस उम्र में तू पत्थर तोड़ पाता है या नहीं। इसीलिए पैसे तो मैं तुझे 1 महीने बाद ही दूंगा। बेटी मुझे माफ कर, मैं तेरे ससुराल वालों को दहेज की बाकी रकम समय पे नहीं दे पाऊंगा। दीदी, ये आपने क्या किया? ये तो मेरे पिता की इज्जत है। आपने अब 2 कौड़ी की भी नहीं है ये। अरे तेरे पिता ने बेच दिया खुद को, अब रुपए आने वाले नहीं हैं, तो तू निकल जा मेरे घर से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से।
अरे कैसे नहीं जाएगी, मैं भी देखती हूँ, मेरा घर है ये। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्या कहा तूने? अरे कैसे नहीं जाएगी, मैं भी देखती हूँ। देवलता नाम है मेरा, देवलता। हाँ बड़ी आई, मेरे घर से नहीं जाएगी। हाँ, इतनी हिम्मत। दीदी, क्या है? दीदी हम कहीं सुकन्या के पिता के साथ बहुत ज्यादती तो नहीं कर रहे? वो पहले हमें इतना पैसा दे चुके हैं, हमें और पैसों की क्या जरूरत? ए छोरे, खबरदार जो एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू होगा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा, पर मैं नहीं हूँ। मैं तो पैसे लेकर ही रहूंगी। हाँ तू चल निकल यहाँ से। बड़ा आया जोरू का गुलाम। दीदी हम पहले ही बहुत पैसे ले चुके हैं। हाँ, मट्टी पलीत करके रख दी मेरी। मेरे पिता पर रहम करो। वो 7,500 रुपए का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे? देखो सुकन्या, अगर ये सब बातें तुम मुझसे ना करके दीदी से करो तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पिताजी ने अपना घर, अपना खेत, सब कुछ बेच दिया है। उनके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कहाँ से कर पाएंगे? सुकन्या तुम जानती हो कि दीदी मेरी बात नहीं सुनेंगी। दीदी, मुझे लगता है आपके संदूक का धन खत्म हो गया। अब मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अभी मैं मरी नहीं हूँ। इधर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। जब सुकन्या सो जाए ना, हाँ। उसके सोने का समय तो तू जानता ही होगा। हाँ। ले तकिया और धर दबोच। हाँ। और अगर ये काम तूने सही से नहीं किया ना, हाँ। तो समझ ले कि मैं तेरा के हाल करूंगी। बेटी, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो गांव के एक व्यापारी के यहाँ पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। क्या? मेरे दहेज के लिए पिताजी पत्थर तो नहीं। मुझे तुरंत उनसे मिलना होगा। सुकन्या, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तू ठीक तो है ना बेटा मेरे? मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। पिताजी, मैं गुनहगार हूँ बेटी। मैं समय पे अगर पैसे दे देता तो तेरा ये हाल नहीं होता मेरी बच्ची। दीदी, दीदी, वो सुकन्या घर में कहीं नहीं दिख रही। अपने बाप के पास भाग गई है। वैसे भी वो अब इस घर में नहीं आ सकती। तू दूसरी शादी की सोच जुगल, दूसरी शादी। अरे क्या हो गया? अरे जुगल, कौन है आप लोग? अलक, निरंजन। कौन है आप लोग? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ढूंढो, ढूंढो, यहीं कहीं मिलेगा।
हे काकी, हमारे पापा को ढोंगी कहने की गलती मत करना, वरना तुझे यहीं भस्म कर देंगे। शांत बच्चा, शांत। गुरुदेव। देवी, यदि हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं तो हम इस गुप्त धन का आभास अभी करवा देते हैं। अलख निरंजन। ये नाग देवता हैं, गुप्त धन के रक्षक। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम करो। सोने का सिक्का देख। नागराज ने धन देने से मना कर दिया है। हाँ? वो कहते हैं इस घर में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस कारण इस घर के पापियों को धन देने से मना कर दिया है। बाबा, बाबा कोई तो उपाय होगा। उपाय है, परंतु बहुत ही कठोर उपाय है। कर पाओगे? अरे बाबा, इतने सारे धन के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार है। हाँ बाबा, बताओ ना। हाँ। तो सुनो, गुप्त धन निकालने के लिए सबसे पहले इस घर को पवित्र करना होगा। करेंगे बाबा। इस घर में हुए पाप कर्म के दंड को भुगतना होगा। तुम में से किसी एक को वो सारे पाप कर्म अपने ऊपर लेकर प्राण त्यागने होंगे। तब नाग देवता प्रसन्न होंगे और वो गुप्त धन प्राप्त होगा, परंतु वो पुरुष होना चाहिए। हम कल तक सोचने का समय देते हैं। अलख निरंजन। बाबा, बाबा रुकिए। बाबा, 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 बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुप्त धन मुझे ही प्राप्त हो। ये लीजिए, ये रख लीजिए बाबा, बस गुप्त धन दिला दीजिए आप। अलख निरंजन। आत्माराम, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपने बेटी का दहेज समय पे नहीं दी। मैं गुनहगार हूँ। अपने विचारों को बदलो। ये तुम्हारी सोच का परिणाम है कि आज तुम्हारी बेटी की ऐसी स्थिति हुई। यदि तुम पहले से उन लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं करते तो आज तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। दहेज देना तो बेटी की शादी में पुण्य का काम है ना, धर्म का काम है ना। नहीं, दहेज देना एक अभिशाप है। ये तब होता है जब कोई लाचार पिता लालची लोगों की मांगों को स्वीकार करता है।
दुनिया का कोई भी पिता अपने स्वाभिमान को गंवाकर बेटी को सुखी ससुराल नहीं दे सकता। बेटी, ये तुम्हारे पिता की इज्जत है, इन्हें पहना दो। ये पगड़ी तो मेरी, आपको कहां से मिली? उसकी चिंता आप छोड़िए, आप अपनी बेटी की चिंता कीजिए। पिताजी, लेकिन आप हैं कौन? अन्याय का शत्रु, दुखियारों का सहारा। बेटी, अपने पिता को ले जाओ। जी चलिए पिताजी। प्रणाम। चलिए पिताजी, धन्यवाद। चलिए। हाँ बेटी। हाँ। देवलता, अब हमारी महादशा का पहला चरण है। धन के लालच में तुम लोग ऐसे अंधे हो जाओगे कि तुम्हें अच्छे बुरे की समझ तक नहीं रहेगी। समझ में नहीं आता कौन अपने प्राण देगा। अरे सुन। हाँ? एक बात बता, इस धन के चक्कर में कहीं तुम मुझे तो बलि का बकरा बनाने की नहीं सोच रही है? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे बारे में मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी क्या? अरे क्यों नहीं सोच सकती, अवश्य सोच सकती है। तू उस दीदी की बहन है जो धन के लिए कुछ भी कर सकती है, और फिर वो पुरुष होना चाहिए। इस घर में मेरे और तेरे भाई जुगल के अलावा और कोई पुरुष है? तू बता मुझे, कोई है पुरुष? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा जीवन नरक हो जाएगा ना। मैं क्यों ऐसा सोचूं? मेरे पिता पर रहम करो। वो 7,500 रुपए का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे? अब रुपए आने वाले नहीं हैं, तो तू निकल जा मेरे घर से। अलख निरंजन, अलख बचाओ। बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे पानी से बाहर निकालिए बाबा। इस व्यर्थ के जीवन को बचाकर क्या करोगे? जो पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, उसकी पीड़ा का आभास न कर सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए अपनों का साथ छोड़ दूं बाबा? अपने? वो तुम्हारे थे ही कब? वो तो धन के लिए तुम्हें भी मार डालेंगे, जैसे उन्होंने तुम्हारी पत्नी को इस तालाब में डुबो दिया। आप झूठ कह रहे बाबा।
ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। पूर्णोऽन्तको आओ। यमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं यदि हमारी बातों पर विश्वास न हो तो घर जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। जाओ बेटे। इतना सारा धन मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। भाई तुम्हारा अपना है, इसलिए जीजा जी को ही मना हो। ऐसे भी मेरी किसी काम का नहीं है, मेरे टुकड़ों पे पलता है। बलिदान तो इसी को ही देना होगा। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, समझी? और तू अपनी बहन का मेरा ही घर उजाड़ने चली थी। हाँ, ठहर जा, मैं तुझे ही ठिकाने लगा देता हूँ। पापिन, ठहर जा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? तेरे पाप ठिकाने लगा रहा हूँ, पापिन। मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, और उससे मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। देख, तेरे भाई जुगल को तो मरना ही है। अब तू ये सोच कि तू हमारे साथ है या नहीं। अरे लेकिन जो तुम लोग करना चाहो हो ना, वो मैं नहीं कर सकूं। अरे आखिर जुगल मेरा भाई है। वो जो भी है, तेरे भाई को तो मरना ही है। अब तू ये सोच कि तुझे धन चाहिए या नहीं। बोल। धन तो मनी को चाहिए, और जुगल का क्या भरोसा, कब मारे खिलाफ हो जाए। हाँ? पकड़ो पकड़ो उसे, जाने ना पाए। रुक। अरे छोड़ना नहीं। रुक। कहाँ जाएगा? छोड़ना नहीं। जल्दी मार उसे। आप यूं तो चिंता भर भी झूठ बोल दो तो उनको वो सबसे बड़ा सच लगता है। तुम सबके भेद खुल चुके थे। वहां कोई गुप्त धन नहीं है। हमने तो तुम सबसे सच उगलवाने के लिए ये प्रपंच रचा था। थानेदार साहब, ले जाइए इन पापियों को। जुगल, चलो। मैं छोड़ूंगा नहीं, तू चलो, नहीं ले बचेगा। चलो इन्हें। चलो, चलिए। काश आज सुकन्या जिंदा होती तो मैं उसके पैरों पर गिरकर
अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। तुम्हारी पत्नी जीवित है, क्या? परंतु उस पति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके मान सम्मान की रक्षा कर सके। धन्यवाद सुकन्या। देखा हमारी महादशा में पापियों को कैसे दंडित किया जाता है। सुकन्या, आप सुकन्या मुझे माफ कर दो। मैं आज तक अपना पति धर्म नहीं निभा सका। मुझे माफ कर दो सुकन्या। सुकन्या, अरे पिताजी ये मुझे क्या माफ कर कर रहे हो दो। दामाद जी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उस आदमी ने सही कहा कि शनिदेव महाराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होते थे। आज उन्होंने मेरी बेटी के साथ न्याय किया शनिदेव महाराज के बेटा, न्याय किया मेरी बेटी के साथ। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय।